हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री द्वारकानाथ क्लासेस में। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 पार्ट 3, जिसमें हम करने थे पूर्णांक और हमने क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लिए थे पीछे वाली वीडियो में। पार्ट 3 में आज हम करेंगे क्वेश्चन 8। तो देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन को समझने के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या लिखा है उन्होंने। 8वां क्वेश्चन, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दिया, माइनस बी इक्वल ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। मतलब कि उन्होंने कहा है ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये जो है एक प्रकार का हमारा सूत्र है, इसमें रखनी है। ये जो संख्या है इस जगह पे रखनी है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या बराबर हैं। तो हम देखते हैं क्या बराबर हैं दोनों साइडें। चलिए क्वेश्चन करते हैं आपका। अब देखिए करना क्या है आपने, ये जो है ये एक सूत्र है आपका, तो इसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। अब ए का मान देखो क्या है आपके पास, ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है 21। तो हम इसके इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 21, और इधर क्या है आपके पास माइनस, तो माइनस लगाओगे आप, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर माइनस। बी की जगह पे क्या है आपके पास, देखो 18 लिख दिया, 18, फिर बराबर का निशान है, फिर बराबर लगा दिया। फिर यहाँ ए है, तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे, 21 प्लस बी की जगह पे 18। अब देखो सॉल्व करो इसको, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। 21 का 21 रखेंगे, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, 18 का 18 नीचे उतार लो, इधर इसको जैसे का तैसे नीचे उतार लो। अब देखिए संख्याएं बिल्कुल एक जैसे हैं, निशान भी एक जैसे हैं, बीच में इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो आपको पता है इनका योग सेम ही आएगा। 8 और 1 9, 1 और 2 3, 39 आ गया आपका। फिर उसके बाद क्या है, इधर भी इतना ही आएगा 39। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी है जी। ये लो आपका 8वें का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखिए आपका 8वें का सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से करना है आपने। ए का मान दिया है आपको 118, बी का मान 125। तो करना क्या है, ये जो आपका सूत्र दे रखा है इसकी जगह पे आपको ये संख्याएं रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए का मान कितना है आपका, इसका मान है 118, तो रख दिया आपने 118। फिर क्या है, माइनस का ये वाला निशान है, यहाँ रख दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर ये वाला माइनस का निशान ले लो। बी की जगह क्या रखेंगे, 125। तो बी का मान क्या है आपका 125। इक्वल में वही करना है आपने, मान ही तो रखने हैं, कुछ भी नहीं है। बी का मान कितना है आपका, बी का मान है, पहले ए का मान रखेंगे 118, फिर इनके बीच में देखो प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे, फिर बी का मान रखेंगे 125। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 118 माइनस माइनस प्लस 125 इक्वल 118 और प्लस 125। देखो संख्याएं दोनों एक जैसी होगी ना, इधर और इधर निशान सेम हो गए, तो क्या आएगा, इनका आंसर भी तो सेम ही आएगा फिर। तो चलिए करते हैं। देखिए इनको दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 243, मतलब 243। और इधर भी क्या आएगा, संख्या सेम है तो जोड़ भी सेम ही आएगा। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल है RHS। तो ये लो जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 8वें का तीसरा क्वेश्चन। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 8वें का। तो चलिए क्या करना है, उसी तरह से सॉल्व करना है। इस बार मैं वो लिख नहीं रही हूँ सूत्र, आपको पता चल गया होगा कैसे लिखना है, तो मैं सीधे ही कर रही हूँ। ए का मान आपका कितना है 75 माइनस बी का मान 84
इक्वल क्या है आपका 75 प्लस 84। तो क्या करना है, इनको सॉल्व भी करना है। चलो कर देते हैं अभी। देखिए 75 लिख लिया, माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया 84। इक्वल में क्या है आपका 75 प्लस 84। चलिए जोड़ दो इनको 9, और इधर भी इतना ही आएगा 159, क्योंकि संख्याएं सेम हैं तो जोड़ भी क्या होगा, सेम होगा। तब हम कह सकते हैं LHS इक्वल है राइट हैंड साइड। ये लो जी, ये भी सॉल्व हो गया आपका। 8वें का लास्ट और चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन 8वें का। क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने। क्या करना है, अब अपने ए का मान रखना है। ए का मान कितना है 28, माइनस फिर माइनस बी का मान कितना है 11, बराबर ए का मान 28 प्लस बी का मान 11। चलिए 28 माइनस माइनस प्लस 11 बराबर 28 प्लस 11। अब क्या है, इनको जोड़ देना है। 8 और 1 9, 1 और 2 3, इधर भी इतना ही आएगा 39। देखिए अब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये लो जी, ये तो हो गया आपका 8वां क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए क्या करना है इसमें। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, जो साइड बड़ी होगी उसकी तरफ ये मुंह खुलता है, देखिए। फिर इक्वल का निशान है, ये 2 निशान, और ये बराबर का निशान। जो संख्या बराबर होगी उनके बीच में तो हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जो साइड बड़ी होगी उसकी तरफ अपने खुला मुंह रखेंगे, और जो छोटी होगी बंद मुंह, ये वाला। तो चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल लीजिए, बाकी अपने आप कर लेना। अगर नहीं समझाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जी, हम दोबारा से ये क्वेश्चन आपको समझा देंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पहले में एक क्वेश्चन है जो आपका, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में जैसे आपको दे रखा है -8, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है -4, और इधर ये बॉक्स बना दिया आपका। उसके बाद क्या है -8 -4 और बॉक्स बन। अब देखो पहले तो इनको सॉल्व करना होता है आपको, तभी पता लगेगा। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट हटा देंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो -8 है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो चलिए फिर बॉक्स बना लिया। फिर क्या करना है, इसको -8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया इधर। अब देखिए 8 और 4 कितने होते हैं 12, लेकिन माइनस के आएंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस के हैं तो ये जुड़ रही हैं। माइनस के 12, और इधर क्या है, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की। जो प्लस की संख्या है वो माइनस वाले में से घट जाएगी, तो इधर कितना रह जाएगा -4, क्योंकि ये संख्या इसमें से घट रही है तो -4 रहेगा, क्योंकि माइनस का निशान है इसके आगे। तो देखिए अब बड़ा क्या है, तो यहाँ पर बड़ा आपके पास क्या है, 4 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो अपने मुंह किस तरफ करेंगे, ये संख्या बड़ी है तो इस साइड में मुंह इसका खोल दिया। बस ध्यान रखने वाली बात ये, इतना लंबा प्रोसेसर चाहे ना ही करें, आप रफ कॉपी पे करके देख लें और सीधा इसके बीच में इस तरह से निशान लगा सकते हैं आप। लेकिन प्रोसेस समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन यह ध्यान रखना है, जो माइनस की संख्या होगी वो जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। चाहे यहाँ पर माइनस का 100 लिख देते हैं, लेकिन क्या है, माइनस का 4 हमेशा बड़ा रहेगा। इस माइनस के 4 से 0 भी बड़ा होगा, क्योंकि 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है। इस माइनस के 4 से माइनस का 2 बड़ा होगा। -2 से बड़ा क्या है, इधर -1,
ये देखो माइनस का 1 बड़ा है। तो कहने की बात यही है, मतलब जितनी संख्या बड़ी होगी माइनस की उतनी ही छोटी होगी। चाहे यहाँ पर 1000 कर लो, वो भी -4 से छोटा होगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन सोल्व करवा देती हूँ बुक में ही। आपको समझ गए होंगे आशा है आप। तो चलिए पहले का क्या है आपका, ये जो पहला है तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम इसका मुंह इस साइड में खोल देंगे और दूसरे का भी इसी साइड में खुलेगा। आप सॉल्व करके देखोगे तो पता चलेगा आपको ये वाली संख्या ही बड़ी होगी। और तीसरे का देखते हैं, ये देखिए दूसरे का मुंह भी इस साइड में खुलेगा, मैंने निशान लगा दिया है आपका। अब तीसरा क्वेश्चन है, उसका मुंह इस साइड में आएगा क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। फिर तीसरा डी क्वेश्चन, उसका इस साइड में हो जाएगा। ई क्वेश्चन का इस साइड में हो जाएगा। कहने का मतलब है जो संख्या बड़ी है उस साइड में मुंह खुला रह जाता है। जैसे कि किसी थाली में लड्डू ले लेते हैं, मतलब एक थाली में ज़्यादा लड्डू होंगे, दूसरी में कम होंगे, तो आप बच्चों लोग क्या करोगे, ज़्यादा लड्डू उठाओगे ना तो आपका मुंह साइड में ही खुलेगा ना ज़्यादा लड्डुओं की तरफ। तो बस वही मतलब है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान से ट्रिक है समझने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।